नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश आंडा। समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबर। हाउसिंग बोर्ड के नोटिसों के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बिजली कर्मी मिले एडवाइजर से, कहा आश्वासन के बाद ली थी हड़ताल वापस, फिर कर्मियों पर कार्रवाई क्यों। और कपिल देव ने शहर के 2 क्रिकेटरों को किया सम्मानित, कहा पैसे के लिए नहीं देश के लिए खेलना। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने हाल ही में उन अलॉटियों को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने अपने आवासों की किस्त या फिर किराया जमा नहीं कराया है। और यह भी कहा गया है कि अगर समय रहते किराया या किस्त जमा नहीं हुई तो उनकी अलॉटमेंट भी कैंसिल हो सकती है। इन्हीं नोटिसों के खिलाफ मलोया की रिहेबिलिटेशन कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस का भी उन्हें समर्थन मिला। इस मौके पर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष दीपा दुबे और क्षेत्र की पार्षद भी मौजूद रही। इन लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के चलते उनके कामकाज में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, यहां तक कि घरों में चूल्हे तक नहीं जले। ऐसे में वे हाउसिंग बोर्ड को किराया कहां से दें। उन्होंने मांग की है कि लॉकडाउन और कोरोना के समय का किराया माफ किया जाए। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने मलोया की पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाले लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड की तरफ से यहां रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया है और 23 तारीख तक किस्त जमा करवाने की डेडलाइन दी गई है। इसके साथ ही किस्त जमा न करवाने पर मकान खाली करवाने को भी कहा गया है। इसी परेशानी के चलते मलोया की पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन में चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की प्रधान दीपा दुबे और एरिया पार्षद मौजूद रही। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि कोरोना काल में काम बंद होने के कारण वो समय पर किस्तें नहीं दे सके और अब उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन किस्तों को भर पाए। हम भी ये कहना चाहते हैं कि आदमी तो 5 साल हो गए मंजे पे धरा है, उसका लात टूट गया। मेरी प्राइवेट ड्यूटी थी वो भी छूट गई, 2 महीना तो घर बैठी हूँ। तो बताओ हम कहाँ से किस्त भरेंगे। हाँ, मोदी ने दिया था, हम कोई क्या कर दिया, दान कर दिया। कोई है जो 3000 रुपया किस्त दे रहे हैं और 5000 बिजली का बिल आया हमारा। जी मोदी जी कह रहे थे फ्री मकान मिलेंगे, अभी तक कोई मकान फ्री नहीं मिला। हमारे नोटिस भी आए हुए हैं, कह रहे खाली करो मकान, किस्त जमा करो। कहाँ से करे, गरीब आदमी हम, ना बच्चों की पढ़ाई होती, ना खाने को रोटी को खाना मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, क्या करे। नोटिस जो आई है तो उसके बारे में ये कह रहा, उसी में मकान 800 में दिया है, उसी में मकान हम लोगों को 3000 में दिया। पानी अलग है, बिजली अलग है, और कमाने वाला एक है। तो कहाँ से आदमी खर्चा चलाएगा, कहाँ से ये नोटिसों का भरपाई करेगा। आना भाई, जब कोरोना काल में जब हम परेशान रहे, हमारे पास पैसा नहीं था और ये 3000 की किस्त तो भाई हम कहाँ से भर पाएंगे। सब हमें भाई 800 की किस्त भरो, नहीं ना स्टॉक देंगे हम, तो हमें नहीं ज़्यादा चाहिए, हम तो 3000 है भाई सबके, तो हमारी बस की बात नहीं है। 3000 सर काम है नहीं, कहाँ से भरें पैसे, ना तो कमाने हैं ना कुछ है, ना नौकरी नहीं है। हम नहीं भरेंगे तो आपका ताला लग जाएगा। ताला लग जाएगा, बताओ कहाँ से भरेंगे और कहाँ जाएंगे। पुनर्वास कॉलोनी में प्रदर्शन के दौरान एरिया पार्षद निर्मला देवी भी मौजूद रही। पार्षद ने महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और किराया माफ करवाने में उनकी मदद की जाएगी। मैं सबसे पहले तो सब बहनों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और मुबारकबाद देती हूं। और बाकी मैडम जी ने जो बात थी सारी इनको समझा दी है। बाकी हम कांग्रेस जितनी भी है इन लोगों के साथ है। इस मौके पर चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की प्रधान दीपा दुबे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और धक्केशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन सभी महिलाओं को बड़े बड़े नोटिस थमा दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इनके जो नोटिस हैं, जो टाइम आज अखबार में पढ़ा
23 तारीख तक का इनको टाइम दिया, उसके बाद कहा कि आपके मकान खाली करवा दिए जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर यही कार्यक्रम ऐसे ही धक्काशाही चलती रही तो महिला कांग्रेस इन लोगों के साथ, चंडीगढ़ महिला कांग्रेस इन लोगों के साथ सब मिलकर धरना प्रदर्शन करेगी और मोदी जी की जो असली औकात है, जो झूठ बोलने के फल्ले हैं, उन सब के साथ उनके सबकी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये मैं आज इन लोगों को अपनी टीम की तरफ से आश्वासन देना चाहती हूँ कि हम बहनों आप लोगों के साथ हैं, आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़े हैं और इससे भी आपका छुटकारा जल्द ही दिलवाएंगे। कोरोना काल में हुए नुकसान की मार झेल रहे ये गरीब लोग अब हजारों रुपए की पेंडिंग पड़ी किस्तें देने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से महिलाएं नोटिस का विरोध कर रही हैं और सरकार से किस्तें माफ करने की गुहार लगा रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इनकी किस्तें माफ की जाती हैं या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। यूटी पावरमैन यूनियन के साथ साथ 6 अन्य यूनियन के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल से मिला। उन्होंने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों ने प्रशासन के आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली थी और जो समझौते के तहत तय हुआ था उसी तय सीमा में सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटीज पर लौट आए थे। अब ऐसे में उन कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इन लोगों ने मांग की है कि कर्मचारियों पर हो रही कार्रवाई को रोका जाए और जिन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वह खारिज की जाए। चंडीगढ़ के कर्मचारियों की 6 मेजर फेडरेशनें हैं, जिनमें फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉय वर्कर चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूटी सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन, ज्वाइंट एक्शन कमेटी यूटी और एमसी, ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ और यूटीएसएस फेडरेशन की अगुवाई में जो हमारी कर्मचारियों की जत्थेबंदियाँ चल रही है और हमने संयुक्त कर्मचारी मोर्चा बनाया हुआ है। उस मोर्चे की तरफ से हमने 3-4 दिन पहले एडवाइजर साहब को रिक्वेस्ट लिखी थी कि जो चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों के साथ जो आगे सरकार हड़ताल को वापस लेने के बाद जो फैसला होने के बाद अगली जो कार्रवाई कर रही है, जिनमें कुछ जेई सस्पेंस किए गए हैं कर्मचारियों, कुछ जो आउट कर्मचारी है उनको नौकरी से निकाला गया है और 100 का नोटिस इशू करके जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके अगेंस्ट जो है उसको रद्द कराने के लिए मामले में हमने जो लेटर लिखी है उस संबंध में हम कल एडवाइजर साहब को मिल के आए हैं कि सरकार के साथ बातचीत के बाद अगर हड़ताल वापस हुई है तो सरकार ये इस तरह की जो कार्रवाई कर रही है इस तरह की कार्रवाई को बंद करे और कर्मचारियों के साथ जो सद्भावनापूर्ण माहौल में बातचीत हुई है उस बातचीत के माहौल को आगे बढ़ाए। मेन हमने यही इशू लिए हैं अपने, जो मैंने आपको जिक्र किया है, जो केस बनाए हैं उनको वापस लिया जाए, सस्पेंस जो किए हैं साथी उनको वो ऑर्डर जो है वो रिवोक किए जाएँ और जो 100 का नोटिस इशू किए हैं उनके ऊपर जो है वो सारी जो है वो टोटली तौर पर एक तरफा जो है कार्रवाई ना की जाए और जो सद्भावनापूर्ण माहौल में जो बातचीत हुई है उस बातचीत को आगे बढ़ा के ये माहौल जो है उसको सद्भावनापूर्ण ही बनाया रखा जाए। इस मामले को लेकर हमने एडवाइजर साहब को जो है विनती करके आए हैं। और दूसरी तरफ जो चंडीगढ़ के कर्मचारियों के बाकी मुद्दे भी हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का पूरे चंडीगढ़ में हर एक डिपार्टमेंट जो इशू बहुत ही काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उसको रोकने की मांग की है। जिन कर्मचारियों की मौतें होंगी उनके परिवारों को नौकरी देने के लिए, पोस्टें जो खाली पड़ी उनको भरने के लिए हम उनको विनती करके आए हैं कि इन सारे मुद्दों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पर एडवाइजर साहब को हम रिक्वेस्ट करके आए हैं कि सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को बुला के एक लंबी जो है मीटिंग की जाए ताकि आम जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के हर एक डिपार्टमेंट में जो मुद्दे पेंडिंग हैं उन मुद्दों का जो हल निकाला जा सके। महिला दिवस के मौके पर पंचकुला पुलिस द्वारा भी महिलाओं को लेकर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में महिला पुलिस कर्मचारियों व स्थानीय महिलाएं शामिल हुई। पंचकुला के सेक्टर 5 महिला थाना से इस बाइक रैली को पंचकुला के पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह व डीसीपी मोहित हांडा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला दिवस के अवसर पर पंचकुला पुलिस द्वारा महिलाओं को लेकर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में महिला पुलिस कर्मचारी व स्थानीय महिलाएं शामिल हुई। पंचकुला के सेक्टर 5 महिला थाना से इस बाइक रैली को पंचकुला के पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह और डीसीपी मोहित हांडा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पंचकुला पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह ने कहा कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे आयोजित किया जाता है। इसी अवसर पर पंचकुला पुलिस द्वारा भी वुमेन्स डे पर महिलाओं द्वारा निकाली गई ये बाइक रैली विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने बताया कि इस महिला दिवस पर बाइक रैली का मकसद महिलाओं को उनके अधिकार व सम्मान के प्रति जागृत करना है। आज मार्च 8
को हम इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट करते हैं और इसी क्रम में इस सेलिब्रेशन के क्रम में आज हमने एक शहर में एक विमेन बाइक रैली निकाली है जो विभिन्न जगहों पे जा कर के लोगों को जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में सचेत करेंगे। तो इसमें भारी संख्या में महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी है और आज का दिन जो महिलाओं की उपलब्धियां हैं हम उनको सेलिब्रेट करते हैं और पंचकुला पुलिस भी इस क्रम में अपनी भागीदारी दे रही है। पंचकुला पुलिस में भी हमने महिलाओं के लिए महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क, दुर्गा शक्ति इत्यादि हमने एक है हमारे पास और हमारी प्रयास है कि महिलाओं का जो उनका अधिकार है समानता का वो पूर्ण रूप से उन्हें मिले। गौरतलब है कि आज पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में आज महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सेक्टर 26 की सब्जी मंडी में लोगों ने नाजायज कब्जे किए हुए थे, यहां तक कि वहां अवैध रूप से झुग्गियां तक डाल ली थी। इन झुग्गियों को और अवैध कब्जों को हटाने के लिए आज चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में जेसीबी वहां पहुंची और अवैध हुए निर्माणों को हटा दिया गया। यह कार्रवाई करीब 3 घंटे तक चली और 20 से अधिक अवैध निर्माण हटा दिए गए। ये ड्राइव चल रही है जी आज अपना तहसीलदार की अगुवाई में, तो कर रहे हैं, सारा क्लियर करके जाएंगे आज। हाँ, अब सिक्योरिटी फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर ताकि ना बने आगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की सब्जी मंडी में लोगों ने अवैध निर्माण किए हुए थे और कई झुग्गियां भी बना रखी थी, जिस पर मंगलवार को पीला पंजा चला और इन सभी अवैध निर्माणों और झुग्गियों को हटाया गया। ये ड्राइव तहसीलदार के नेतृत्व में करीब 3 घंटा चली और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर तैनात किए गए। दरअसल सेक्टर 26 की मंडी में अवैध निर्माण बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं थी और न ही लोगों को पार्किंग के लिए जगह मिल पाती थी। बार बार अतिक्रमण हटाओ दस्ते की ओर से अभियान भी चलाया जाता था और कार्रवाई भी की जाती थी, लेकिन ये लोग बार बार निर्माण पर कब्जा कर लेते थे, जिसको लेकर अब सब्जी मंडी में इस अवैध निर्माण को हटाकर इस एरिया की फेंसिंग की जाएगी ताकि अब दोबारा से इस एरिया पर कब्जा न हो सके। इंस्पेक्टर कल्याण ने बताया कि इस एरिया पर पुलिस फोर्स भी तैनात की जाएगी ताकि दोबारा से अवैध कब्जे न हो सके। ये ड्राइव चल रही है जी आज अपना तहसीलदार की अगुवाई में, तो कर रहे हैं, सारा क्लियर करके जाएंगे आज। हाँ, अब सिक्योरिटी फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, हाँ, ताकि ना बने आगे। आज पुलिस की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और सभी अवैध निर्माणों को हटा दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अभियान कितना सफल हो पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। लीजेंड क्रिकेटर कपिल देव का यह कहना है कि जब वह क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें मीडिया से बात तक करनी नहीं आती थी। वह अंग्रेजी नहीं जानते थे, यही वजह थी कि वे कैमरे को देखकर छिप जाते थे। यह बात खुद कपिल देव ने सेक्टर 16 के क्रिकेट स्टेडियम में की, जहां वह अंडर 19 के वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले 2 खिलाड़ियों को सम्मानित करने आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने हरनूर पन्नू और राज अंगत बाबा को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्हें टिप्स भी दिए और कहा कि क्रिकेट में पैसा तो बहुत है और मिलता भी रहेगा, लेकिन आप पैसों के लिए नहीं, देश के लिए खेलना। अपने समय में जब वे क्रिकेट खेला करते थे तो उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन होती थी बोलने की, और वे मीडिया के आगे बोल भी नहीं पाते थे। यही चक्कर था, जब उन्हें कप्तानी मिली तो वह मीडिया के सवालों से ही बहाना मारकर भाग जाते थे। ये कहना था क्रिकेट के लेजेंड कपिल देव का। मौका था अंडर 19 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दोनों खिलाड़ियों राज अंगत बाबा और हरनूर पन्नू को सम्मानित करने का, जिन्हें यूटी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में क्रिकेट के लेजेंड कपिल देव भी पहुंचे। कपिल देव ने दोनों ही युवा खिलाड़ियों को टिप्स भी दिए और कहा कि पैसा मिलता है और पैसा मिलता रहेगा, लेकिन ये हमेशा याद रखना, देश के लिए खेलना है। कि जब मैं आपकी उम्र का था, पहली इंटरव्यू एक मीडिया वाला आया दिल्ली में, परफॉर्मेंस दी, इसे रूस कपिल देव बड़ी मुश्किल से निकला,
मी तो ही सेड आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू। तो मैं क्या, मैं बाथरूम जा सकता हूँ? उधर से मैं गोली हो गया। सो ये चीजें आज सीखोगे तो कल अगर आप इंडिया के कैप्टन बने या कुछ हुआ तो आप रोक से बोल सकते हैं। जीतने का कितना मिला था? अंडर 19 40 लाख, ये कितने कुछ 40 लाख ना। अगर कल ना मिले तो भी खेलोगे ना? यही सबसे ज्यादा सुनना है। आवाज नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही। वो निकालो कि कल पैसे मिले ना मिले, देश के लिए खेलना है। बिल्कुल। आजकल के बच्चे IPL का देखते हैं, घर नहीं चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए। आपका भी कोई ऐसा प्लान तो नहीं है? इस अवसर पर यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय टंडन और चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल भी मौजूद रहे। दोनों खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर दोनों खिलाड़ियों के माता पिताओं के साथ साथ उनके कोच रविकांत शर्मा भी सम्मानित किया गया। दोनों खिलाड़ियों को अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलने के लिए तुरंत बाद रणजी ट्रॉफी मैचों के लिए चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए उड़ीसा का दौरा करना था, जिसके बाद वे सोमवार को अपने अपने घर लौटे। तैयारी तो सर हमेशा ही चलती है। अब तक तैयारी कर रहे थे कि जब मौका मिले तब परफॉर्म करना है, और ये तो था ही कि सर जब मौका मिलेगा तो टीम के लिए जितना अच्छा हो सके उतना करना। काफ़ी अच्छा लग रहा है, होम टीम ने लिया है तो उस बात की ज़्यादा खुशी है कि पंजाब ने ले लिया। अभी तो जो आगे जैसे IPL के मैचेस हैं तो उन पे ही फोकस है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले IPL है तो उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, उसके बाद जो आएगा फिर तब देखते हैं। मोटिवेशन की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं क्योंकि गेम खेलनी काफ़ी पसंद है, तो बस एंजॉय करता हूँ। नहीं प्रेशर मेरे को उस चीज़ का तो ना कभी फैमिली ने डाला ना कुछ था। हाँ मतलब ऑनर की बात है कि मैं उनका पोता हूँ, पर इससे ज़्यादा ये मेरी अपनी स्टोरी है तो फिर मैं उसका प्रेशर नहीं लेता कि उनकी लेगेसी आगे बढ़ानी है। सपोर्ट सर काफ़ी सपोर्ट था शुरू से ही। जब से ही मैं यहाँ चंडीगढ़ में एफिलिएशन मिली तो पहले साल से ही काफ़ी सपोर्ट करा। इन्होंने काफ़ी केयर करते हैं हर प्लेयर की, अपने कोचेस स्टाफ जितने भी हैं सब काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी सपोर्ट रहा। इनकी सपोर्ट के बिना तो आगे कैसे जाता है। मैसेज तो सर यही है कि बस एंजॉय करते रहो और अपना बेस्ट देते रहो, यही मैसेज है मेरा। वो सर काफ़ी सीनियर हैं, ऑलमोस्ट सारे ही मेरे से तो सभी सीनियर रहेंगे, और सब अपनी अपनी कंट्रीज से जो बाहर के प्लेयर हैं वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनके साथ खेलने में, उनको बॉल डालने में। तो काफ़ी वही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम देम। सर एक्चुअली काफ़ी मतलब जैसे वर्ल्ड कप से पहले जब हमने मतलब जब प्रैक्टिस मैच वगैरह हुए थे तो मतलब जोन मैचेस जो हुए थे वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला हमको मैचेस का। जैसे वनडे मैचेस खेले तो उससे मतलब चंडीगढ़ ने काफ़ी हेल्प किया। जैसे स्टेट मैचेस में हमने रन बनाए तो उससे काफ़ी अच्छा हेल्प मिला, तो काफ़ी योगदान है UTC का। सर मतलब काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मतलब हम काफ़ी फॉर्चुनेट इनफ हैं कि मतलब UTC हमको ऐसे इनिशिएटिव लिया उन्होंने और हमको ऐसे वो कर रहे हैं, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरी और मेरी फैमिली के लिए भी। सर ये है कि मतलब कभी अपना कुछ चीट मत करो, एंड मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मतलब ये है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करो, क्योंकि ये मतलब इतने लोग खेलते हैं चंडीगढ़ से तो ये सबको ये मौका नहीं मिलता। तो आई जस्ट वांट टू से कि मतलब जितने को भी मौका मिलेगा तो ट्राई करो कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। बाकी इतना आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस 1 मैच एट अ टाइम एंड बस नॉर्मल लेके जाना, इतना कुछ आगे सोचना नहीं। एक्सपीरियंस सर मैं कह सकता हूँ कि मतलब जैसे मैं अपने स्टेट के पहले 3 मैच खेला तो मेरे से रन नहीं हुए थे, तो मतलब ये है कि मेरे मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को थोड़ा समझाया कि ऐसे हो सकता है एंड ऐसे होगा, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को हेल्प किया कि मेरे को ये है कि मतलब जिनसे भी आपने बैटिंग बारे बात वगैरह करते हो तो आप उनसे कर लिया करो, तो मतलब अच्छा रहता है वो सारा कुछ। सर अभी तो मतलब इतने आगे के लिए मैं नहीं सोचता, क्योंकि अभी अंडर 25 आ रही है, तो मैं मतलब टूर्नामेंट में मोस्टली ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो भी आगे टूर्नामेंट आता है, तो अभी इतना मैं आगे नहीं सोच रहा, तो सिर्फ अभी अंडर 25 के लिए फोकस कर रहा हूँ। सर मेरे को लगता है कि मतलब जैसे मैं सीनियर क्रिकेट खेला हूँ तो मेरे लिए शायद थोड़ा ईजी हो सकता है 25 के लिए, क्योंकि उधर मैच्योरिटी लेवल अलग होता है एंड यहाँ यंग ब्लड होगा एंड अच्छी इंटेंसिटी हो सकती है यहाँ पर, बट मेरे को लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं करूँगा। सम्मानित करते हुए संजय टंडन ने कहा कि विश्व पटल पर चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि बावा और पन्नू की इस उपलब्धि ने ये सिद्ध कर दिया कि UTCA ने मात्र 3 वर्ष के संगठन के भीतर ही न केवल BCCI डोमेस्टिक आयोजनों में बल्कि ICC के प्रतिष्ठित आयोजन अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी प्रतिभा दिखाई है। देखो 40 साल से चंडीगढ़ की जो क्रिकेट एसोसिएशन थी वो कोशिश कर रही थी कि हमारी BCCI के साथ एफिलिएशन हो जाए, लेकिन शायद वो सौभाग्य मुझे प्राप्त होना था जो 2019 में BCCI ने अपनी टीम भेजी, क्योंकि हमने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस था उसके अंदर मैं
अप्लाई करके उसमें पार्टी बन गया यूटीसीए की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद बीसीसीआई ने टीम भेजी। उन्होंने जब सारा यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने इमीडिएटली रिकमेंड किया कि चंडीगढ़ को एफिलिएशन दी जाए, और इस एफिलिएशन के माध्यम से जहाँ पे लोगों के लिए रास्ता खुला, वहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा तो चंडीगढ़ के क्रिकेटर्स का हुआ, स्पोर्ट्स जो अथॉरिटीज़ का हुआ, कि यहाँ से सैकड़ों बच्चों को आगे बढ़ के खेलने का मौका मिल गया। इसमें जो पहला लेवल जो आया था 19-20 में, हमने 11 के 11 फॉर्मेट्स के अंदर हमारी टीम्स गई थी, जिसमें 3 टीम्स तो हमारी नॉकआउट स्टेज पे पहुंची, क्योंकि पहले साल उनको प्लेट ग्रुप में रखा जाता है। हम सारे के सारे लेवल में अब एलीट ग्रुप में आ गए, और दूसरा एक टीम हमारी सेमीफाइनल तक पहुंची। और पूरे देश के अंदर सब एसोसिएशंस ने इस चीज़ को सराहा कि चंडीगढ़ ने अपनी पहली पहचान में ही इस लेवल तक पहुंच गई है। लेकिन एक और बड़ी पहचान हमारे लिए इंतज़ार कर रही थी, वो जो ये थी कि जो हमारे अंडर 19 के जो हमारे प्लेयर्स थे, वो उनकी अच्छी जो है पिछले साल के अंदर गेम्स हुई। उसके साथ ही जब उनको मौका मिला इसके अंदर चैलेंजर कप में खेलने का, तो हमारे 2 प्लेयर उसके लिए सिलेक्ट हुए, हरनूर पन्नू और उसके साथ राजंगत बाबा, और वो उसमें खेलने के लिए गए तो उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी हुई। फिर ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई, जो एशिया कप के लिए जो ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई, उसके अंदर उन्होंने उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। तो फाइनली इन दोनों प्लेयर्स को जो चंडीगढ़ के हैं, उनको देश की टीम में आने का मौका मिला। तो आईसीसी ने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में रखा हुआ था, वहाँ पे ये दोनों प्लेयर्स इंडिया की टीम में से सारे मैच। बाबा ने वर्ल्ड कप में कुल 252 रन बनाने के साथ साथ 9 विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में बाबा ने 5 विकेट लिए और बहुमूल्य 35 रनों की पारी खेली थी, जिससे उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था। हरनूर का प्रदर्शन भी टूर्नामेंट में संतोषजनक साबित रहा, जिसमें उन्होंने कुल 141 रन बनाए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब मौसम। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गाड़ियों के एसी ऑन हो गए हैं। अब आने वाले समय में उम्मीद है कि तापमान और बढ़ेगा। न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 13.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन तेज धूप खिलेगी, जिसके बाद तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी की खबरें लेकर। तब तक के लिए रमेश आना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।